हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के ऊपर, जिसको चिंता, घबराहट, उद्वेग भी कहते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि एंजाइटी की वजह से कैसी कैसी गंभीर बीमारियां होती है और साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्च क्या है एंजाइटी को लेकर। उसके साथ साथ एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए कौन से बेहतरीन उपाय हैं, ये मैंने रिसर्च किया है बहुत सारे यूट्यूब चैनल के एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद। और साथ साथ हम स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु क्या कहते हैं, चिंता और घबराहट से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। जिसमें हम एखार्ट टोले, जो कि ऑथर है पावर ऑफ नाउ न्यू अर्थ नाम की बेस्ट सेलिंग बुक के, उनकी बात देखेंगे। और साथ साथ सद्गुरु ने और प्रेमानंद जी महाराज ने चिंता को हैंडल करने के लिए क्या आध्यात्मिक उपाय बताए हैं, ये देखेंगे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे 10 बहुत ही इजी स्टेप्स, टेक्निक्स मिलेगी, जिसमें से अगर 6 भी आपने यूज़ कर ली तो आप एंजाइटी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और आपके आसपास की पहचान में अगर कोई व्यक्ति है जो इस वक्त इस तरह की समस्या से गुजर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम का फोबिया या उसकी चिंता है, कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाने वाला है तो उसको अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है, कोई रिलेशनशिप के तनाव से गुजर रहा है, किसी ने फाइनेंशियल लॉस कर दिया है और उसका भविष्य उसे अंधकार में लगता है, और काफ़ी पेरेंट्स हैं जो बच्चों की कैरियर को लेकर चिंतित हैं। इन सबको इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कौन सी बड़ी बीमारियां एंजाइटी ला सकती है? सबसे बड़ी है दिल की बीमारियां, हार्ट रिलेटेड डिजीज। दूसरा है डिप्रेशन। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या, जैसे ब्लोटिंग होना या फिर नोजिया की इफेक्ट आना, अल्सर तक हो सकते हैं। उसके साथ इम्यूनिटी कम हो जाएगी, या दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ताकि व्यक्ति तुरंत किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। और बहुत बड़ी फाइनल जो समस्या है वो है नींद की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डिप्रेशन, इम्यूनिटी कम हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम और नींद की बीमारी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। रात को कई घंटों तक लोग जागते रहते हैं, थक जाते हैं नींद का इंतज़ार करते करते, सुबह जागते हैं तो बड़ी थकान सी लगती है, भले वो लेटे हुए थे। तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम येल यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो उन्होंने ये पाया है कि कोई व्यक्ति अगर बचपन में हल्की फुल्की मुश्किलों से, स्ट्रगल से, चैलेंज से संघर्ष करके अगर वो बड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति आसानी से एंजाइटी को पार कर सकता है। बचपन के इस अनुभव का उपयोग करके वो बड़े होने पर जो भी चैलेंजेस आती हैं उसको बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला कर सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी सोशल मीडिया की इम्पैक्ट, बायोलॉजी की इम्पैक्ट और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास, और इंक्लूडिंग जेनेटिक फैक्टर्स कैसे एंजाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी उनकी रिसर्च अभी जारी है। तो आखिर ये एंजाइटी है क्या? ये एक इमोशन है। वो तब व्यक्ति महसूस करता है जब वो स्ट्रेस में होता है या उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और उसकी वजह से उसको एक चिंता का अटैक आता है, और फिर वो थॉट पैटर्न से वो बाहर नहीं निकल सकता। कंटिन्यूस उसी थॉट पैटर्न में उसकी जो सोच है वो रुक जाती है, और उसकी वजह से उसकी डे टू डे लाइफ में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मेमोरी पावर लूज हो जाता है, डिसीजन मेकिंग चला जाता है, फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, रिलेशनशिप के इशू आते हैं, लोग इरिटेटेड बन जाते हैं, और वो या तो डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं या तो फिर बहुत एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। तो अब इसको हम हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें से कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं। ऐसे अलग अलग सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्पिरिचुअल टीचर्स की जो क्या सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले एखार्ट टोले,
जो कि ऑथर है पावर ऑफ नाउ बेस्ट सेलिंग बुक के, मेरी प्रिय पुस्तकों में से एक है। और उन्होंने कहा है कि एंग्जाइटी की मूल वजह ये है कि हम वर्तमान क्षण से हट जाते हैं और भविष्य में प्रोजेक्शन करते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं जो अक्सर नकारात्मक होती है। और दरअसल अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, रिवाइंड करें हमारे जीवन को, और वो 10 साल पहले उस समय हमारे मन में जितनी चिंताएं थी आने वाले 10 साल के बारे में, उसको अगर याद करेंगे तो हमें लगेगा कि उस समय की चिंताएं सब व्यर्थ थी। जो हम सोच रहे थे ऐसा कुछ नेगेटिव हमारे साथ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज हम फिर से इस वर्तमान क्षण को भूल के भविष्य के प्रोजेक्शन में लगे रहते हैं। अक्सर लोग या तो भूतकाल के रिग्रेट में अपनी वर्तमान की क्षण गंवा देते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में गंवा देते हैं। जैसे ही हमारा ध्यान वर्तमान की क्षण से हट जाता है, वर्तमान की आसपास की परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। जो हम भविष्य की चिंता के बारे में इमेजिन करते हैं वैसा कुछ भी इस क्षण इस वक्त हमारे आसपास नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव इमेजिनेशन हमें हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है और उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर शांति का अनुभव करना है तो इसी क्षण में आ जाइए, इसी पल में आ जाइए और सोचिए कि इस क्षण कितनी खूबसूरत है, आपका जीवन कितना खुशनुमा है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ है। कोई ऐसी समस्या इस वक्त, इस घड़ी, इस समय, इस क्षण में तो है ही नहीं। तो एखार्ट टोले का कहना है कि इस क्षण में रहिए तो आप ये भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं सद्गुरु की, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर हैं। उनका कहना है कि एंग्जाइटी, एक ओवर थिंकिंग, ये एक ओवर एक्टिव माइंड का नतीजा है। वो कहते हैं कि पूरे मनुष्य जाति की समस्या ये है कि उनकी बुद्धि उनके लिए काम करने की बजाय हमारे खिलाफ काम कर रही है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड इतना ओवर एक्टिव हो गया है, और माइंड ओवर एक्टिव हुआ है उसकी वजह ये है कि हमने माइंड में बहुत सारे विषयों के बारे में विचार भर रखे हैं और भरते रहते हैं, खासकर सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल्स वगैरह देखकर। तो इसलिए माइंड उतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। सद्गुरु सजेस्ट करते हैं योगिक प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राणायाम और मेडिटेशन। सद्गुरु का कहना है कि अगर हम हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करें और हमारी एनर्जी बॉडी के ऊपर ध्यान केंद्रित करें तो हम हमारी एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हमें हमारे माइंड को कैसे रेगुलेट करना है, उसकी चाबी हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर है। तो इसलिए अगर हमने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया तो एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी। आप जब भी एंग्जाइटी के शिकार हो, एंग्जाइटी का अटैक आए, सिर्फ 10 बार गहरी सांस लेकर, स्लोली गहरी सांस लेकर स्लोली सांस को छोड़ेंगे और 10 बार ये साइकिल करेंगे, आपका जो एंग्जाइटी का लेवल है वो 10 से ड्रॉप होके सीधा 2 पर आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की। वो कहते हैं कि अगर हम भगवान से जुड़ेंगे, उनके नाम का जप करेंगे तो हमें भीतर से शांति और सुरक्षा का एहसास होता है। वो कहते हैं कि नाम जप करने से हमें एक प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है और हमें भरोसा बैठता है कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है और मेरा ध्यान रखेगा। आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसी श्रद्धा जब हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो हमें मिलती है। इसलिए भगवान से जुड़ना, नियमित रूप से नाम जप करना और नाम की बहुत महिमा, एक डिवाइन कनेक्शन हमें नाम जप से मिलता है और वो हमें भरोसा देता है कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और वही हमारे सचमुच के पिता हैं, हमारी माता हैं, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। और ऐसी श्रद्धा के साथ एक बालक बन के जब हम उनकी गोद में बैठ जाते हैं और हमेशा उनके भाव में रहते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान, सारी चिंताओं को सुलझाना वो उनकी जिम्मेदारी है और वो करेंगे। ऐसी आत्मश्रद्धा, ऐसा एक विश्वास
हमें बैठ जाता है। तो उनका ये एक डिवाइन कनेक्शन की वो बात करते हैं और उससे हम एंग्जाइटी से हमेशा के लिए काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं और खुश मिजाज और प्रसन्न रह सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में हम देखते हैं 10 पावरफुल टेक्निक्स जिसके द्वारा हम एंग्जाइटी को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक सकते हैं और वो कोसों दूर रहेगी, कभी आपके करीब नहीं आएगी। जैसे मैंने पहले बताया, 10 में से 6 भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप एंग्जाइटी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 10 पावरफुल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। पहली, डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना, ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। वर्तमान क्षण में रहना सीखें और रोज कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करके अपने मन को शांत रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करें और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से तनाव हार्मोन कम हो जाते हैं और मूड बेहतर हो जाता है। हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें और अपने पेट के हेल्थ का भी ध्यान रखें। 5वां, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। फ़ोन और सोशल मीडिया का यूज़ कम करें। 6वां है, सोशल सपोर्ट लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, जिससे कि आप बेहतर फील कर सकते हैं। 7वां है, नाम जप की प्रैक्टिस करें। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, भगवान के नाम जप से हमें शांति और शक्ति का अनुभव होता है। 8वां, जैसे एकार्ट टोले ने कहा कि आप पावर ऑफ नाउ की प्रैक्टिस करें और भविष्य की नेगेटिव प्रोजेक्शन से बचें। 9वां, जो सद्गुरु जी ने कहा है कि प्राणायाम और योगिक प्रैक्टिस करके माइंड को कंट्रोल करना सीखें। 10वां और आखिरी, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, सीखें और अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखें कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, एंग्जाइटी से निपटना पॉसिबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। थेरापिस्ट और काउंसलर आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। आपकी कमेंट ज़रूर आप कमेंट में डालिए और ऐसे कोई विषय पे और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। ग्रेशियस ग्रेटिट्यूड।